हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 1 और उसमें एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे, इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अभी जो नंबर दिए हुए हैं बेसिकली इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करके लिखना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले जो नंबर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें पहला क्वेश्चन है 140। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, देखते हैं इसको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये क्या है 140। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स इसको साइड में ले जाके यहाँ निकाल देंगे। ठीक है, तो 140 है। ठीक है, अब इसको काट देंगे। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 70 टाइम, फिर 2 से कट जाएगा 35 टाइम पे, फिर 5 से कट जाएगा 7 टाइम पे, और 7 से कट जाएगा ये 1 टाइम पे। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर आएगी 2 × 2 × 5 × 7। बेसिकली इसमें 2 कितने टाइम आया 1 और 2 टाइम पे आया, तो 2 की पावर 2। 5 कितने टाइम है 1 टाइम, तो 5 की पावर आ जाएगी 1 और 7 1 टाइम है, तो 7 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 156। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 156 को यहाँ कोने में ले जाएंगे। ठीक है, और इसके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 15 है, 7 टाइम पे 14 हो जाएगा, और ये हो गया 16, ये 8 टाइम पे, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, और ये 18 हुआ, 2 9 जा 18 39, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 13 से 13 1 टाइम का। तो इसके क्या फैक्टर्स आ गए 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए बेसिकली इसके। ठीक है, अब इसमें 2 कितने टाइम है अपना 2 टाइम पे, तो 2 की पावर 2, और 3 कितने टाइम है अपना 1 टाइम पे, तो 3 की पावर 1, और 13 1 टाइम पे, तो 13 की पावर भी 1, और यही इसका आंसर है। ठीक है, और इसमें इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट क्या है बेसिकली इसमें देखते हैं, ये 3825। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स, इसको फैक्टराइज करते हैं साइड में ले जाके। ठीक है, तो देखो लास्ट में 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से कितने टाइम पे 5 7 जा 35। ठीक है, कितना हो जाएगा 32, 5 6 जा 30, फिर 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट करेंगे इसको, 5 1 जा 5, 26 हुआ, 5 5 जा 25, 1 और 5 15, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम पे। ठीक है, अब ये कट जाएगा 3 से। ठीक है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 से 15, और 3 1 जा 3। ठीक है, और ये फिर से 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कितने टाइम पे कट जाएगा 3 1 जा 3, 21 हो गया, 2 इधर गया, तो 3 7 जा 21, और फिर ये 17 से 1 टाइम कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए 300, यहाँ लिख लेते हैं इनको, × 3 × 3 × 17। ठीक है, तो इसमें 5 कितने टाइम है 2 टाइम, तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2, और 3 कितने टाइम है 1 और 2 टाइम पे, तो 3 की पावर भी 2, और 17 1 टाइम पे, तो 17 की पावर 1, और इसका यही आंसर है। ठीक है, और अब हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में क्या है इसके, बेसिकली फोर्थ पार्ट में है 5005। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, आपको शायद ना दिखाओ तो आप देख सकते हो 5005। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 5005। ठीक है, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5005 के। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या है 5 है इसके। ठीक है, तो ये 5 से ही डिविजिबल होगा आपको। तो ठीक है, तो 5 1 जा 5, 0 है तो 0, फिर से 0, और 5 1 जा 5। अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7। ठीक है, 30 हुआ, 7 4 जा 28, 21 हुआ, 7 3 जा 21। ठीक है, 143। ठीक है, अब ये कट जाएगा 11 से। ठीक है, 11 से 11 1 जा 11, 33 और 11 3 जा 33, और 13 से 1 टाइम पे कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसके क्या फैक्टर्स आएंगे 5 × 7
इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर कितनी 1, क्योंकि 5 कितने टाइम है 1 टाइम है, ठीक है। और 7 की पावर कितनी होगी 1 टाइम, क्योंकि वो भी 1 बार है, ठीक है, एक बार है, ठीक है ना। और 11 की पावर भी कितनी होगी 1, क्योंकि वो एक बार है। और 13 की पावर भी कितनी, वो भी एक बार, क्योंकि वो एक बार ही है, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, आप लोग देख सकते हो, ये है 7429, इसका लास्ट पार्ट है, फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट लास्ट 5th पार्ट, ये 7429। तो इसको भी कर लेते हैं सोल्व। 7429, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर ले लेते हैं 7429 के लास्ट में, ठीक है। अब देखो ये 3 से तो ये आई थिंक 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। और ना ही ये 3 से कटेगा, और ना ही ये 7 से कटेगा, ये कटेगा 17 से। इसको 17 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये 17 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम पर, 17 4 द 68, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ये हो जाएगा 62, ठीक है। अब 62 तो 4 टाइम पे तो 68 आता है, तो फिर 3 टाइम पे जाएगा, 3 टाइम पे कितना आ जाएगा 51, ठीक है। अब 62 में से 51 माइनस करो, कितना जाएगा 11 और 9 कितना हो जाएगा 119, ठीक है। तो ये 7 टाइम पे इससे कट जाता है, ठीक है। 437 आएगा ये, ठीक है। अब ये कटेगा फिर से 19 से, ठीक है। अब ये 19 से कितने टाइम पे कट जाएगा, ये 19 से कटेगा 19 2 जा 38, ठीक है। 38 हुआ। अब ये कितना बचा 5 और ये 7 मिलके कितना हुआ 57, ठीक है। तो 19 3 जा 57 और 23 खुद में प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही कटेगा, ठीक है। तो इसके क्या फैक्टर आ गए, ठीक है। वो है 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो 17 कितने टाइम है 1 टाइम, तो 17 की पावर 1, 19 1 टाइम पे तो 19 की पावर 1, 23 1 टाइम पे तो 23 की पावर 1, और यही इसका आंसर है, ठीक है। एक सेकेंड, अब इसका सेकंड, इस एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये बोल रहा है, ये जो हमें दो पेयर दिए हुए हैं नंबर्स के, इनके एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं पहले हमको, और फिर इस फॉर्मूले के थ्रू इनको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट है 26 एंड 91, ठीक है। तो सेकंड का, एक सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, ठीक है। तो बेसिकली पहले हमको इनका फाइंड करना होगा एलसीएम और एचसीएफ। उसके लिए हमको इनके प्राइम फैक्टर लेने होंगे पहले, ठीक है। तो 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ले लेते हैं। इसको 2 से कट करेंगे, आएगा 13, और ये 13 से 1 टाइम में हो जाएगा, ठीक है। और इधर 91 के ले लेते हैं, ठीक है। अब 91 किससे कटेगा, ये 13 से कट जाता है। 13 से कितने टाइम पे 7 टाइम पे, और 7 से ये कट जाएगा 1 टाइम पे, ठीक है। तो 26 से क्या फैक्टर आए 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 के क्या फैक्टर आए, आप इनको 7 इंटू 13 लिख सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली पहले इसका एचसीएफ ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एचसीएफ 26 और 91 का, ठीक है। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों फैक्टर्स में, ये जो दोनों के नंबर्स के फैक्टर हैं, इनमें दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन है, 13 ही कॉमन है, बस ये देखिए 13 कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, केवल और केवल 13, ठीक है। अब बारी आती है एलसीएम की, एलसीएम किसका 26 और 91 का, ठीक है। तो अब एलसीएम में, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
ठीक है। अब देखो HCF में हमें क्या करना होता है, जो जिसका पेयर बन गया एक तो उसको भी लिखना होता है, ठीक है, और जो बचे उनको भी लिखना होता है। जैसे देखो दोनों में 13 कॉमन आ गया तो 13 को तो लिखना ही है, और जो बाकी बचा हुआ ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में 7 उनको भी लिखना ही होता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 13 2 जा 26 इंटू 7, 26 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 6 42 का 2, ठीक है, 4 कैरी 182, ठीक है। ये आ गया इनका एलसीएम, ठीक है। तो अब हमें इनको वेरीफाई करना है, ठीक है, तो वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF, ठीक है। एलसीएम और HCF का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया अपना, सॉरी एलसीएम आया 182, ठीक है, एंड HCF कितना है अपना 13, ठीक है। तो 13 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ साइड में इसकी मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है, 182 एंड 13 इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया 2366, ठीक है। ये आ गया इसका प्रोडक्ट एलसीएम और HCF का, ठीक है। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स की, या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो दोनों नंबर कौन से अपने 26 एंड 91, ठीक है। तो अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 26 और 91 की तो कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 6 और 2, ठीक है। तो ये भी कितना आ गया अपना ये, ठीक है, 2366, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेट कर गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। अब ये वेरीफाई हो गया, देखो यहाँ भी सेम आ गया और यहाँ भी सेम आ गया, तो यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट ये है 510 एंड 92, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड का सेकंड पार्ट इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड। तो सबसे पहले 510 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम पे, 255 टाइम पे। फिर इसको 2 से डिवाइड, सॉरी 2 से नहीं होगा ये, अब ये 5 से होगा। ये 5 से डिवाइड होगा, इसको 5 से डिवाइड करने पे 51 टाइम पे होगा। और फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 17 टाइम पे। और फिर ये 17 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, 1 टाइम पे, ठीक है ना। और अब 92 के फैक्टर ले लेते हैं। 92 को 2 से कट कर सकते हैं। ये 2 से कितने टाइम पे, 46 टाइम पे हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे ये 23 टाइम पे, और 23 से 1 टाइम पे, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इनके जो फैक्टर्स आए हैं उनको इनके सामने लिख लेते हैं। तो 510 के क्या फैक्टर हैं, 2 × 5 × 3 × 17, ठीक है। और 92 के फैक्टर ले लेते हैं, तो वो क्या हैं 2 × 2 × 23, ठीक है। अब सबसे पहले इनका HCF ले लेते हैं, ठीक है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इनका HCF क्या है, इनमें कॉमन क्या है, ठीक है, किसका पेयर बन रहा है, एक तो इस 2 का और एक इस 2 का। बाकी इन दोनों के अलावा किसी का भी पेयर नहीं बन पाएगा, तो ये केवल HCF इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो LCM होता है उसमें जो कॉमन है उसको तो लेते ही हैं, बाकी जो बचे हुए हैं ऊपर में से भी और नीचे में से भी उन दोनों को भी मल्टीप्लाई में लेते हैं। तो ऊपर बचा हुआ है 5 × 3 × 17 और नीचे बचा है 2 × 23, ठीक है।
तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 इंटू 17 ऐसे ही, और 2 की मल्टीप्लाई जब हम 23 से करेंगे ये हो जाएगा 46, और इन तीनों की मल्टीप्लाई जब आप आपस में कर लोगे तो वो आप कर सकते हो साइड में, तो ये आ जाएगा 23,460, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब इनके वेरिफिकेशन की बात करते हैं, इनको वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन, ठीक है। अब वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर हैं अपने, 510 एंड 92, तो इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 46,920। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। अब ले लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ करके, कितना आएगा, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना है 2, और ये आया अपना 23,460। जब आप इनकी भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 46,920, ठीक है। तो अपना ये दोनों चीज़ें इक्वल आ गई, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब देखो दोनों चीज़ें इक्वेट कर गई, तो यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट में पेपर चेंज कर लो। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसका थर्ड क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड का थर्ड पार्ट है 336 एंड 54, ठीक है। तो सबसे पहले 336 के हम लोग फैक्टर्स ले लेंगे, ठीक है। 336 के प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 2 × 2 13 हुआ, 2 6 12, और फिर 2 8 16। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 84 टाइम पे, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 42। फिर से करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। फिर ये 3 से कट करेंगे तो 7 टाइम पे, फिर 7 से 1 टाइम पे कट हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है अपने 54 की, तो 54 को कट करते हैं। अब इसको 2 से कट करेंगे तो ये 27 टाइम पे हो जाएगा, और 27 को 3 से करेंगे ये 9 टाइम पे हो जाएगा। फिर 9 को 3 से करेंगे 3 टाइम पे, फिर 3 को 3 से 1 टाइम पे, ठीक है। तो 36 के जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स, उनको उनके सामने लिख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। तो 336 के क्या फैक्टर आए हैं, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 टाइम 2 और 3 और 7, ये फैक्टर्स आए हैं इसके, ठीक है। अब 54 के क्या फैक्टर्स हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक है। 54 के क्या फैक्टर हैं, 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है, 1 टाइम 2 और 3 टाइम 3। अब सबसे पहले इनका एचसीएफ ले लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए देखना पड़ता है दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में एक तो ये 2 कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा एक ये 3 कॉमन है, बाकी इनके अलावा कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 × 3 वो क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लेते ही हैं, उसके साथ में जो ऊपर बच जाते हैं उनको भी लेते हैं, जो नीचे बच जाते हैं उनको भी लेते हैं। तो 2 × 3 ये तो कॉमन था दोनों में। अब ऊपर से क्या बचा, 3 टाइम 2 बचा है ऊपर से, और 7 बचा है, और नीचे से 3 बचा है 2 टाइम पे, ठीक है। तो आप लोग जब इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे आपस में तो आ जाएगा 3024, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आया है 6 और एलसीएम आया है 3024, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, तो लिखते हैं हेडिंग वेरिफिकेशन, ठीक है। तो इनको वेरीफाई करते हैं, ठीक है।
तो वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अब नंबर्स कौन कौन से अपने 336 एंड 54, ठीक है। तो 336 और 54 की जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 18,144, ठीक है। और अब आपको क्या लेना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो एलसीएम कितना है 6 अपना, ठीक है। और ये सॉरी एचसीएफ अपना 6 और एलसीएम कितना है 3024। तो आप जब आप लोग इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये दोनों साइड हमारी इक्वेट कर गई हैं, ठीक है, यही सेम नंबर दोनों जगह आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब ये सेकंड का थर्ड पार्ट ख़त्म हुआ है, लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं पेपर चेंज कर दूँ। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है देखते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये जो यहाँ पे ये हमको नंबर्स दिए हुए हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको एलसीएम और एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो वही करते हैं। इसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉरी 12, 15 एंड 21, ठीक है। तो सबसे पहले पहला काम इनके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं इन सब के, ठीक है। एक सेकेंड। तो आप देखो 12 को फैक्टराइज करोगे तो 12 के क्या फैक्टर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे ये 2 × 2 × 3, ठीक है। आप चाहे तो करके देख सकते हो साइड में, ठीक है। और 15 के क्या फैक्टर्स आ जाएंगे 3 × 5, ठीक है। और 21 के क्या फैक्टर्स आ जाएंगे 7 × बोलो 7 × 3, ठीक है। आप देखो इनमें कॉमन क्या है, तीनों में इनमें कॉमन है केवल और केवल एक 3 है, ले दे करके एक 3 ही कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा इनका 3। और एलसीएम क्या होता है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, ठीक है। जो कॉमन है वो तो लेना है, बाकी जो सब में बच जाए उसको भी लेना है मल्टीप्लाई में। तो ऊपर से बचा 2 × 2, नीचे से बचा 5 बीच में से, और नीचे से बचा 7। तो आप लोग इनकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बताओ ज़रा। 3 × 2 = 6, 2 × 12, 12 × 5 = 60, और 67 से कितने होते हैं 420। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आएगा इसका 420, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या थर्ड का, उसको देखते हैं। उसमें 17, 23 एंड 29, ये इसका थर्ड का सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29, 17, 23 और 29, 17, 23 एंड 29, ठीक है। तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड। तो देखो 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये तो किसी से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। ये तो केवल अपने आप से और 1 से कटता है, तो इसके यही 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1 और एक खुद। ऐसे ही 23 भी सेम प्राइम नंबर है, तो इसके भी 2 ही फैक्टर होंगे। और 29 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 के भी यही 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। अब इन तीनों में क्या कॉमन है, इनमें तो केवल ले दे करके 1 कॉमन है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा केवल 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो तो है, और जो बाकी बचा हुआ है उसको भी ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन है 23, 29 और 17, ये कॉमन है, सॉरी कॉमन नहीं है, ये बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो आप लोग जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 11,339, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
11,339 तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, 1 से भी, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड का थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। थर्ड का थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25, तो इसको भी देख लेते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है, 8, 9 एंड 25, ठीक है। अब 8 के फैक्टर्स देख लेते हैं। 8 के क्या फैक्टर्स आएंगे बताओ, तो वो होंगे 2 × 2 × 2, 3 × 2, ठीक है। फिर वहीं पर 9 के क्या फैक्टर्स होंगे अपने, 9 के फैक्टर्स होंगे 3 × 3, और 25 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे 5 × 5, ठीक है। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, जब कुछ कॉमन ना हो किसी में तो HCF उसका 1 हो जाता है। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अब इसका LCM क्या हो जाएगा, अगेन यही तीनों नंबर इसका LCM हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 3 टाइम, और 3 × 3 2 टाइम, और 5 × 5, ठीक है। अब आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, फिर से आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1800 आ जाएगा ये, ठीक है। 1800, यही इसका आंसर है। HCF आएगा 1 क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। और LCM आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये थर्ड पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थर्ड का थर्ड पार्ट था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फोर्थ देख लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया हमको, गिवन दैट HCF दिया हुआ है दो नंबर्स का 306 एंड 659 का 9 HCF दिया गया है, तो हमको इसका LCM बताना है 306 और 657 का, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें HCF गिवन है और हमको LCM निकालना है, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व, ठीक है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड। इसमें हमको क्या गिवन है, इसमें हमको HCF गिवन है। HCF किस किस नंबर का, 306 और 657 है शायद, ठीक है, 657, ठीक है। इसका HCF कितना गिवन है हमको, 9 गिवन है, ठीक है। तो इसमें हमको फाइंड करना है LCM, फाइंड करना है हमको इस नंबर का, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, सीधा सीधा फार्मूला, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, ठीक है। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इसके लिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको पलट के लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। LCM HCF को इधर लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को उधर लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसमें हमको HCF गिवन है, वो है 9, ठीक है। हमको फाइंड करना है LCM, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको, अधिकांश बच्चों को इसकी डेफिनेशन ही नहीं पता होती, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 306 इंटू 657, ठीक है। अब देखो ये 9 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में हम इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। अब ये LCM क्या आएगा, भाई मेरे को मेरी वैल्यू फाइंड करनी है तो उधर चला जा, ठीक है। ये बोलेगा मैं तो ऐसे नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो ये कहेगा मेरी एक शर्त है, ठीक है, मैं इधर मल्टीप्लाई में हूँ भाई, मैं उधर डिवाइड में जाऊँगा, ठीक है। इसने कहा भाई चला जा, कैसे भी चला जा, तू यहाँ से जा, ठीक है। तो इधर ये मल्टीप्लाई में था, उधर इसको फेंक देंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब देखो ये इससे कट हो जाएगा, ये देखो 9 से 306 कट हो जाएगा कितने टाइम पर, देखो 9 3 जा 27, ठीक है, 3 बजा 36 और वो 4 टाइम पर। तो ये LCM क्या आ जाएगा इसका, हो जाएगा 34 इंटू 657, ठीक है। तो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करो ज़रा, कितना आ जाएगा, 34 इंटू 657, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हाँ ये आ जाएगा 22,338, और ये इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।
अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ में क्या क्या बोल रहा है वो, ठीक है। एक सेकेंड, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है चेक वेदर 6 to the power n, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो 6 की पावर n है, मतलब n की जगह कोई भी हम वैल्यू रख सकते हैं, तो वो जो है उसको सॉल्व करने के बाद वो डिजिट जो है, लास्ट की डिजिट जो है वो 0 से एंड होनी चाहिए किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इसका फिफ्थ पार्ट, ठीक है। एक सेकंड, इसमें दिया हुआ है हमको 6 to the power, ये गिवन है, ठीक है। ये दिया हुआ 6 to the power n, ठीक है। अब इसको 0 से एंड कराना है, ठीक है। अब n की वैल्यू हम 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो कोई भी मतलब ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें लास्ट में 0 हो, ठीक है। अब उसके लिए कंडीशन होती है, ठीक है, उसके लिए कंडीशन होती है, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इफ़ द नंबर 6 to the power n ends with the digit 0, ends with the digit 0, अगर इसको 0 से एंड होना है तो इसका एक फैक्टर जो है 5 होना चाहिए। अगर इसका एक फैक्टर 5 हुआ तो ये 0 से एंड हो सकती है किसी भी नेचुरल नंबर में, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे देन इट शुड बी डिविजिबल बाई 5, ठीक है। ये 5 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाई फैक्टराइज 6 to the power n, ठीक है। तो इसको 6 to the power n को फैक्टराइज करेंगे, क्या फैक्टर आएंगे इसके 2 into 3 की पावर n, ठीक है, यही फैक्टर आएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ओनली फैक्टर्स बाई फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n are 2 and 3 and not 5। मतलब इसके फैक्टर्स निकालने के बाद 2 और 3 आए हैं इसके फैक्टर, तो 5 तो है नहीं इसमें, कहीं दूर दूर तक भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हैंस 6 to the power n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ठीक है। मतलब इसका एक फैक्टर 5 नहीं है, तो इसलिए किसी भी ये जो है लास्ट में इसके 0 नहीं आ सकता इसको सोल्व करने के बाद, यही पूछा गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये फोर्थ पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड, पेपर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो इसका ये फिफ्थ पार्ट था अब ना, ठीक है। इसका सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये इसका फिफ्थ पार्ट था, इसका सिक्स्थ पार्ट अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में क्या है इसके, ठीक है। ये बोल रहा है सिक्स्थ पार्ट में, एक सेकेंड देखो, एक्सप्लेन वाई ये नंबर 7 into 11 into 13 + 13, ठीक है, एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, ये पूछा गया हमसे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है, दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। पहले एक सेकेंड, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो है 7 into 11 into 13 + 13, ठीक है, एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 + 5, ठीक है। ये दोनों नंबर हैं, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, क्या आता है।
तो इनका सॉल्यूशन डाल के स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। अब एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है और ये बीच में प्लस है और बाद में ये केवल 13 है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो कि दो टीम में डिवाइड हो गया है, 2 टर्म है इसमें, एक तरह से ऐसे सोच सकते हो आप। ये एक अलग टर्म होगी, एक अलग टर्म होगी, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें पहले कुछ कॉमन देखना होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल एक, इसमें भी 13 कॉमन है, इसमें भी 13 कॉमन है, ठीक है। तो 13 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा 7 × 11 और जब यहाँ से 13 चला जाएगा तो केवल 1 बचेगा, ठीक है। तो देखो 13 × 7 × 11 होगा, 7 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे 77 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 13 × 78, 13 × 78, ठीक है। अब देखो इसके पास एक तो ये 13 फैक्टर हो गया। अब देखो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, उसने ये कहा कि इनको प्रूव करोगे कंपोजिट नंबर क्यों। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। अब देखो एक फैक्टर इसका 13 हो गया, ठीक है, और 78 है एक फैक्टर, और 78 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि इसके पास बहुत सारे फैक्टर हैं। तो हम इसमें हेडिंग लिखेंगे छोटी सी, सिंस it has more than 2 factors, since it has more than 2 factors, so it is a composite number, ठीक है। राइटिंग का आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, राइटिंग थोड़ी ऐसी आती है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, इसके सेकंड पार्ट में दिया हुआ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर से इसमें देखो इधर जितने सब मल्टीप्लाई में ये एक अलग टर्म हो, ये एक अलग ग्रुप हो गया और ये एक अलग ग्रुप हो गया, ऐसे अलग टर्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो शुरू वाले में कुछ कॉमन देखना पड़ेगा पहले में, और लास्ट वाले में कुछ कॉमन। देखो दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में हमें देखने से पता चल रहा है यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसमें अंदर क्या बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस लास्ट में क्या बच जाएगा। अब यहाँ से 5 तो चला गया तो प्लस का 1 बच जाएगा, ठीक है। अब इन सब की जब आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे 7 से लेके यहाँ इस 1 तक की, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1008, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 5 × 1008 + 1 कितना हो जाएगा 1009, ठीक है। अब देखो इसके 2 फैक्टर तो ये पहले से हैं 5 और 1009, और इसके एक फैक्टर 1 भी हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इसके, आई थिंक हो जाएंगे, ठीक है, इसके फैक्टर्स, ठीक है। 5 तो वैसे प्राइम है, शायद ये भी प्राइम होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी इसका एक फैक्टर 1 तो होगा ही हमेशा, ठीक है, इस नंबर का, ठीक है। जब इसके 2 फैक्टर लिए हैं तो 1 तो हमेशा एक फैक्टर होगा ही, ठीक है। तो यहाँ भी फिर से सेम चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। सिंस इट हैज़ मोर देन 2 factors, so it is a composite number, ठीक है, इसलिए एक कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। इसका एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब एक सर्कुलर पाथ है सर अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। अब एक स्पोर्ट फील्ड है, मतलब खेलने का मैदान है, ठीक है, उसके चारों तरफ वो एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, एक सेकेंड अगले पेज पे क्वेश्चन, एज अ सेम पॉइंट, एक सेकेंड, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है।
अब बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है इसमें क्वेश्चन में, एक सर्कुलर फील्ड है, खेलने का मैदान है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ है, उसमें सोनिया को जो है 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर काटने में, और रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर काटने में, ठीक है। तो वो दोनों जो है अगर सेम टाइम पे स्टार्ट कर दें स्टार्टिंग पॉइंट से, तो उनको कितनी मिनट लगेंगे अगर वो फिर से मिले तो, ठीक है। एक मिनट इसको फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है 7, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। मैं छोटा सा एक सर्किल बनाने के लिए देखता हूँ, सर्किल बना के, ठीक है, कैसा बनता है। ये लो, ये छोटा सा सर्किल बनाने का ट्राई कर, ठीक है। अब देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लेते हैं ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से रवि और सोनिया जो है आई थिंक साइकिल वगैरह चला रहे होंगे, ठीक है। तो वो जो है इसके ऐसे ऐसे चक्कर काट रहे हैं ऐसे सर्किल में, ठीक है। अब टाइम जो लगता है सोनिया को जो 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय सोनिया, ठीक है। तो वो कितना है, 18 मिनट है, ठीक है, उसको 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय रवि, तो वो कितना है 12 मिनट लगते हैं उसको, ठीक है। ये एक चक्कर काटने में लगने वाला टाइम है, ठीक है। अब सोनिया को जो है 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर काटने में, और रवि को 12 मिनट लग जाते हैं चक्कर काटने में। तो रवि जो है भाई अपना सुपरमैन हो रहा है, जल्दी जल्दी दौड़ रहा है, ठीक है। अब आप रवि की जगह खुद को इमेजिन मत करने लग जाना, ठीक है, वो गलत काम है, ठीक है। तो अब उसने ये पूछा है कि अगर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर दें दोनों, ठीक है, तो वो कितनी देर बाद, ठीक है, फिर से मिल जाएंगे इसी स्टार्टिंग पॉइंट से। तो अगर आप इमेजिन करोगे तो भाई सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। तो ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगी, फिर दूसरा चक्कर पूरा करने में 36 मिनट लगेंगे, ठीक है इसको। वहीं पर रवि 24 मिनट में 2 चक्कर पूरा कर देगा, ठीक है। और जैसे ही वो तीसरा चक्कर पूरा करेगा तो उसको 36 मिनट लग जाएंगे, तो 36 मिनट में मिल जाएंगे दोनों, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका 18 और 12 का, ठीक है। ये तो मैंने वैसे ही समझा दिया, ठीक है, होगा ये एलसीएम से, ठीक है। इसमें पूछा गया एटलीस्ट कम से कम कितने टाइम बाद ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें एलसीएम लेंगे हम, ठीक है। तो मैं लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो 18 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 18 के क्या फैक्टर्स आएंगे, 2 × 3 × 3, और 12 के क्या फैक्टर आएंगे, वो आ जाएंगे 2 × 2 × 3। अब देखो एक तो इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, और एक इसमें लास्ट वाला 3 कॉमन है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 × 3, और बाकी जो बचा ऊपर से 3 और नीचे से 2, ठीक है। तो 2 × 3 = 6, 3 × 18, 2 × 36, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, इसका एलसीएम आ जाएगा 36, ठीक है। तो भाई ये 36 मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम हैंस सोनिया एंड रवि will meet together at starting point after 36 minutes, ठीक है। मतलब भाई ये 36 मिनट बाद मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, इसी के साथ ही एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है भाई। आप लोग खुद से भी करके देखा करो उन सब क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा मैथ अच्छा हो रहा है, आप करोगे तो आपका भी अच्छा होगा, ठीक है। खुद से करके देखना पहले, ठीक है। अगर नहीं हो पाता तो फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, मज़े करते रहो।